आज यहाँ बैठे हर इंसान के अंदर कुछ अलग करने की चाह, बस जरूरत है सही दिशा और सही सिस्टम की। इस सिस्टम को समझाना स्टार्ट करने से पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगी भारत सिंह वर्मा जी का, जिन्होंने इतना वार्म वेलकम किया है। और साथियों, हमें पता है कि हर किसी के पास हुनर होता है, पर पहचान सबको नहीं मिलती। जो सही वक्त पर सही प्लेटफॉर्म चुन ले, किस्मत खुद उसके पीछे चलती है। आज मैं कोई सपना आपको नहीं बेच रही, आज मैं आपको वो रास्ता दिखाने आई हूं जहां सीख भी है, सुरक्षा भी है और भविष्य भी सुरक्षित है। तो साथियों, आज के मंडे वेबिनार प्रेजेंटेशन में मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी उन सभी अतिथियों का जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं और पहली बार हमारी इस वेबिनार का हिस्सा बने हैं और एक नया सपना लेकर यहाँ पर हैं कि हम शायद मतलब हम जिस तरह से अपनी जिंदगी को 360 डिग्री बदल पाए, तो शायद हम उनकी जिंदगी को भी बदल पाएंगे। यही उम्मीद और यही सपना लेकर जब हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं उन्हें ये समझाना चाहूंगी कि हमारी जिंदगी में हमेशा हम जो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन उससे हमारे सिर्फ जरूरतें पूरी होती है, लेकिन हमारे सपने पूरा करने के लिए हमें एक प्लान बी की जरूरत जरूर पड़ती है। और ये प्लान बी, जैसा कि भारत जी ने बताया, पता नहीं कब और कैसे प्लान ए को भी पीछे छोड़ देता है और हमारे अर्निंग के साथ साथ हमारे सपने पूरे करने का मौका हमें देता है। तो यही प्लान हम आगे आपको मैं डिटेल में समझाने वाली हूँ, ताकि आप भी हमारी तरह अपनी जिंदगी को बिल्कुल परिवर्तित कर पाएं और अपने सपने पूरे कर पाएं। तो इसके लिए मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। हमारा जो प्लान है वो मेटावेल बिजनेस सिस्टम, वो बेस्ड है, जस्ट मेरी स्क्रीन में, भारत जी जी मैडम। 1 मिनट कंटिन्यू कर लीजिए प्लीज। ओके मैडम, ओके। तो साथियों, आज मंडे का दिन, वीक की शुरुआत कर रहे हैं। आज सभी साथियों का अच्छा दिन गया होगा और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैडम स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो 2 मिनट हम वेट करेंगे। आप भी अपने उन गेस्ट को चेक कर लीजिए जो नहीं आए हैं, तो आप कॉल या मैसेज के माध्यम से उनको इनवाइट करें और इस जीवन को बदलने वाले खूबसूरत प्लान और खूबसूरत टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन हमको आज मिलने वाली है। कल भी जूम सेशन था मिस्टर लाडो की कोर टीम के द्वारा, सरकार जिसका आज वीडियो हमने यहाँ डाला है हमारे लिंक में, तो आप उसको अच्छे से सुने और समझें। बूस्ट के लिए उन्होंने हमको नई नई जानकारी दी है और अपने को इसमें मेटावेल के बारे में और भी क्या क्या नए प्लान आने वाले हैं, नई नई क्या क्या जानकारी आने वाली, उस वीडियो में सब कुछ दिखाया गया है। बाई चांस किसी को अगर वो नहीं मिलता है, तो अपने अपलाइन के द्वारा उस वीडियो की जानकारी लेवें और अपलाइन से संपर्क करके उसको समझे, पूरा सुने। उसमें आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कि बुस्ट में आने वाले समय में हमको क्या क्या मिलने वाला है और आप अपने काम को किस तरह से कर सकते हैं, इसको हमको समझने की जरूरत है। जो हमको यहाँ से छोड़कर चले गए हैं, उनके बारे में भी भविष्य में क्या लाडो सर कर सकते हैं, वो भी उसमें बताया गया नमिता है। नमिता जी, क्या दिक्कत आ रही है? सर पता नहीं वो फाइल खुल नहीं रही है, मतलब मिल ही नहीं रही है। अच्छा अच्छा। 1 सेकेंड बस, मैं अब उसको लेंस को ही शेयर करती हूँ। मैंने पीडीएफ उस लेंस के थ्रू बनाई थी, तो उसी को शेयर करती हूँ या तो। ओके।
भारत जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ बिल्कुल मैडम। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके। साथियों, जब नया मैं मेटावेल सिस्टम हमारा जो है वो एक सिंगल आईडी पे चलने वाला मल्टीपल सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम हमारे पास है जिसमें हम एक ही प्लान को ज्वाइन करके, यानी मेटावेल सिस्टम को ज्वाइन करके मल्टीपल प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री करते हैं। अभी हमारे जैसे टीएनएस रनिंग में चल रहा है, हमारा बूस्ट हमारा आने वाला है। मैं यहाँ पर हमारा जो गेम है वो बहुत अच्छे से रनिंग में, पहली बार एक ऐसा सिस्टम हमारे बीच में आया जो गेम खेलते खेलते भी आपको पैसे पैसे कमा के देगा। और अभी हमारा जो सीएस कॉइन है वो अभी अपनी बहुत रीजनेबल प्राइस के ऊपर चल रहा है, जिसको अगर हम परचेज करके हम फ्यूचर में एक बहुत बड़ी इनकम बना सकते हैं। यानी अगर आप बिटकॉइन को कमाने से रह गए, खरीदने से रह गए थे, तो अभी हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी से हम एक बड़े लेवल की इनकम कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मेटावेल, जो हमारा वेब 3.0 के ऊपर बेस्ड प्लान है, वेब 3.0 टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। जैसे वेब थ्री के बारे में हम इतनी इंपॉर्टेंट बात क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्या है वेब थ्री टेक्नोलॉजी में, इसको समझने के लिए, वेब थ्री टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमें, भारत जी प्लीज। मैडम नहीं हो तो दूसरी पीडीएफ अरे वो भारत चलाइए। जी, स्क्रीन नहीं शेयर हो पा रही मेरे से आज, अच्छा मेरे अच्छा इसमें। अच्छा। एक सेकंड, वापस वैसे ही कर रही हूँ मैं। सॉरी साथियों, आपको इंतजार करना पड़ा, लेकिन मुझे, मेरी ही लापरवाही रही। वेब थ्री टेक्नोलॉजी, वेब थ्री को समझने के लिए हम बात करते हैं पहले वेब वन क्या था, वेब टू और वेब थ्री क्या था। आप इसको डिटेल में अगर सर्च करना चाहें तो आप कर सकते हैं गूगल करके, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपली आपको समझाना चाहूंगी। वेब वन टेक्नोलॉजी जब हमारे पास मौजूद थी तब हम सिर्फ पढ़ सकते थे, यानी जब इंटरनेट नया नया आया था हम सिर्फ पढ़ सकते थे, ना कोई कमेंट कर सकते थे, ना शेयर कर सकते थे, ना अर्निंग का हमारे पास कोई ऑप्शन हुआ करता था। जैसे पुराने समय की किताबें आप पढ़ सकते हो लेकिन उसमें कुछ जोड़ नहीं सकते अपनी तरफ से, आप में उसमें किसी भी तरह का कुछ एडिशन आप नहीं कर पाते थे। लेकिन जब वेब टू टेक्नोलॉजी आई तो वेब टू टेक्नोलॉजी में हम बोलते हैं लेकिन पैसा कोई और कमाता है। जैसे आज हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कंट्रोल हमारी पोस्ट पर हमारा नहीं होता। भले ही हम उसमें एडिट कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म जो होता है उसका सबसे बड़ा कंट्रोल होता है। अगर आप फेसबुक पे कुछ पोस्ट करते हैं तो फेसबुक का कंट्रोल, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो तो इंस्टाग्राम, और यूट्यूब पर तो यूट्यूब का। यानी हमारा कंट्रोल वहां नहीं होता है। यानी आपका कंटेंट है, आपका कंटेंट है, हमारा कंटेंट है, टाइम भी हम उस पर स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन अकाउंट ब्लॉक बिना वजह से वो कभी भी हमारा कर सकते हैं। लेकिन वेब थ्री टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी मेहनत और आपकी ऑनरशिप है। यानी वेब थ्री कहता है जो बनाओगे उसके मालिक भी तुम ही रहोगे, जो लिखोगे उसके स्वामित्व तुम्हारे पास ही रहेगा। जैसे हम कह सकते हैं अपने घर की चाबी आपके हाथ में है, यानी हमारे घर की चाबी हमारे पास है, यानी पूरा स्वामित्व भी हमारा है, कंट्रोल भी हमारा है। उसी तरह वेब थ्री टेक्नोलॉजी है। तो वेब थ्री टेक्नोलॉजी जो है वो हमारा, जो आप सोचिए आज का जो सिस्टम, आज हमें कहते हैं ना समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए वरना समय हमें पीछे छोड़ देगा। तो हमारा जो प्लान है वो बिल्कुल वेब थ्री टेक्नोलॉजी पर, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, तो हमें इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है।
और ये वेब 3 टेक्नोलॉजी जो है ये काम करती है ब्लॉकचेन के ऊपर, यानी ट्रस्टलेस मतलब आप ये कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन जो है आप उसके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं। ब्लॉकचेन भरोसे पे नहीं, बल्कि सिर्फ आप भरोसे की बात मत करिए यहाँ पर, हम भरोसे नहीं बल्कि सिस्टम पर चलता है ब्लॉकचेन। जैसे शादी का रजिस्टर होता है, एक बार नाम दर्ज हुआ कोई बदल नहीं सकता। उसी तरह जैसे स्कूल में अटेंडेंस का रजिस्टर होता है, एक बार आपने उसमें लिखा कोई किसी तरह का चेंज नहीं हो सकता। तो फिर ब्लॉकचेन सेफ क्यों है? क्योंकि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती, इसमें सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, बीच में कोई मालिक नहीं है। ये टेक्नोलॉजी सभी के लिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ब्लॉकचेन के बाद हम आते हैं क्रिप्टो करेंसी पे। क्यों मैं ब्लॉकचेन और क्यों मैं क्रिप्टो करेंसी की बात कर रही हूँ? क्योंकि मेटावर्स सिस्टम 3 आधार स्तंभों पर टिका हुआ है। पहला आधार स्तंभ है हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दूसरा आधार स्तंभ जो है इसका वो क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आज हमें जानने की जरूरत क्यों है, क्यों हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को बना तो लिया गया था 1991 के अंदर, लेकिन उसको उसके ऊपर उसका जो पहली बार यूज किया गया था वो सतोशी नाकामोटो ने किया था, जब 2009 में उन्होंने बिटकॉइन को उसके ऊपर डिप्लॉय किया गया था। क्योंकि ब्लॉकचेन की खासियत है उसके ऊपर जो भी डेटा एक बार डिप्लॉय किया जाता है तो उसके बाद उसका स्वामित्व तो उसके ऊपर से हट जाता है। तो क्रिप्टो पे से भी जो उन्होंने बिटकॉइन उसके ऊपर डिस्ट्रॉय किया था, उसके सॉरी डिप्लॉय किया था, उसके ऊपर से उसका स्वामित्व हट गया। यानी अब जो बिटकॉइन है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिप्लॉय हो रखा है, तो उसको कोई भी उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और 2009 से लेकर आज तक बिटकॉइन की प्राइस में जो भी परिवर्तन हुआ ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि आज बिटकॉइन के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है। क्यों क्यों हमें जानने की जरूरत है? क्योंकि समय के साथ साथ हमें परिवर्तित होना बहुत जरूरी है। समय के साथ अगर हम नहीं बदले तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और क्रिप्टो का इतिहास अगर हमें जानना है, देखो क्रिप्टो स्टार्ट तो 2009 में अपने डिप्लॉय करने के बाद हुआ, लेकिन हम क्रिप्टो तक पहुंचे कैसे? हम क्यों आज क्रिप्टो के बारे में बात करें और क्रिप्टो के बारे में जानने की हमें जरूरत है? उसके लिए हमें उसका इतिहास जानना पड़ेगा कि इवोल्यूशन ऑफ मनी यानी धन का विकास कैसे हुआ था। सबसे पहले हम सामान के बदले सामान लेते देते थे, उसके बाद फिर सोना चांदी आया, यानी जो हमारे मीडियम ऑफ एक्सचेंज कह लीजिए, विनिमय का जो माध्यम था, वो धीरे धीरे सोने और चांदी के सिक्के बन गए। लेकिन सोने और चांदी के सिक्कों में डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होता था, मूल्यह्रास बहुत ज्यादा होता था। प्लस ये बहुत कीमती धातु होने के कारण कई बार लोग इसके बदले वस्तुओं को बदलने के बजाय इसको ही अपने पास सेफ सुरक्षित रखना पसंद करते थे। तो लगा धीरे धीरे कि हमें ऐसी करेंसी की जरूरत है, ऐसा विनिमय का माध्यम चाहिए जिसमें जो इतना कीमती ना हो, जिसमें आसानी से लेन देन किया जा सके। तो धातु मुद्रा के सिक्के आए, यानी मेटेलिक मनी आई, और लोग उसमें लेन देन करने लगे। लेकिन उसको उठाने में जब बड़ा पेमेंट हो तो उसको इधर से उधर ले जाने में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कम थी और वजन बहुत ज्यादा था, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। तो ऐसे में हमें कुछ हल्की फुल्की मुद्रा की जरूरत महसूस हुई और फिर नोट आए। नोट यानी जिसे हम पत्र मुद्रा भी कहते हैं, यानी कागजी मुद्रा कहते हैं, जिसमें वस्तुओं का लेन देन करना बहुत आसान हो गया। वस्तुओं का लेन देन करना बहुत आसान हो गया, पीछे इसके रीजन ये था कि अब हमें इतना भारी वजन नहीं उठाना पड़ रहा है। अब बैंक में हम जाके बैंकिंग टाइम जो भी बैंकिंग आवर्स जो भी होते थे उसमें हम वस्तुओं का लेन देन कर पा रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ कि नोटों में कटना फटना और नोटों को बार बार छापना, इस सब में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था। तो हमने धीरे धीरे सहूलियत के लिए, क्योंकि बैंक में लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, 9 से 5 का टाइम होता था, लोगों को अपनी छुट्टी लेकर बैंक के काम करने पड़ते थे, तो ऐसे में अब हमें हमारे बीच में एक नई तरह की ट्रांजैक्शन होने लगे प्लास्टिक मनी के रूप में। यानी बैंक से हमें एटीएम और डेबिट कार्ड दे दिए गए, यानी डेबिट और क्रेडिट कार्ड हमें दे दिए गए, जिसके माध्यम से हम जब चाहें तब लेन देन कर सकते थे, अपने अकाउंट से मनी निकाल सकते थे, विड्रॉ कर सकते थे और अपने अकाउंट में मनी को डिपॉजिट करा सकते थे। लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया बहुत आसान से, क्योंकि समय के साथ हमने अपने आप को परिवर्तित किया। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर भी कुछ फ्रॉड होने लगे, और फ्रॉड होने पर जब ये कोशिश की गई कि कुछ और भी इसके साथ साथ चलता रहे अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो शायद हमें और ज्यादा सहूलियत हो जाए।
प्लास्टिक कार्ड के बाद हमारे बीच में इलेक्ट्रॉनिक मनी आई। इलेक्ट्रॉनिक मनी वैसे तो 2012 में ही हमारे बीच में आ गई थी, लेकिन इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई थी क्योंकि लोग इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते थे कि आप अपने मोबाइल डिवाइस से पेमेंट कर दें या मोबाइल डिवाइस में पेमेंट स्वीकार कर दें। लोगों को हमेशा डर रहता था कि पता नहीं सही जगह पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। तो पहले हम 1 रुपया भेज कर देखते थे, फिर आगे हम देखते थे कि बड़ा अमाउंट बाद में भेजते थे। लेकिन धीरे धीरे जब 2020 में कोरोना आया और कोरोना के बाद, कोरोना के टाइम पे हमें जब ट्रांजैक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक मनी जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। हमारे लिए आज डिजिटल पेमेंट करना बहुत आसान हो गया क्योंकि तब लोगों ने उस पर मजबूरी में भरोसा किया, लेकिन भरोसा तो करना ही था क्योंकि उसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे। धीरे धीरे अब हम और आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज हम क्रिप्टो की तरफ आ गए हैं। तो क्रिप्टो तक हम जो पहुंचे, क्रिप्टो तक हमने जो यात्रा की है वो मजबूरी में की हो, चाहे जो इन्वेंशन होते गए उसको हम स्वीकार करते गए, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता होने पर अपने आप को, हमें पॉलिसीज को चेंज करना पड़ता है, नियम कायदों को समय के हिसाब से बदलना पड़ता है। जो अगर समय के हिसाब से आगे नहीं बदला अपने आप को, वो बहुत पीछे रह जाता है। इसका एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो मोबाइल्स में नोकिया मोबाइल एक छत्र राज करता था उस टाइम पे। और करीब 2008 तक मोबाइल में नोकिया मोबाइल को एक छत्र राज रहा था। सभी को उसके ऊपर ट्रस्ट था, क्वालिटी वाइज, प्राइस वाइज, हर तरीके से हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर पाते थे। लेकिन नोकिया मोबाइल ने भी अपने समय के हिसाब से अपने आप को स्मार्ट नहीं बनाया, समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं किया। तो धीरे धीरे लोगों ने उसको कंज्यूम करना बंद कर दिया और लोग स्मार्ट मोबाइल की तरफ आकर्षित हुए और लोग स्मार्ट मोबाइल यूज करने लगे। इसी तरह ये एक और कहानी, सिर्फ एक ही कहानी नहीं थी इसके साथ। अगर हम देखें तो घड़ियों में हमारे भारत में जो अजमेर जिला है वहां पर बनाई जाती थी HMT घड़ी। और HMT घड़ी जो है वो विश्वास का प्रतीक मानी जाती थी और लोग उसको बहुत विश्वास से और एक तरह से रॉयल्टी की तरह लेते थे और उसे यूज करते थे। मतलब HMT मोबाइल हमारी कलाई पर बंदी होना हमारे लिए फक्र की, गर्व की बात हुआ करती थी। लेकिन उसने भी अपने आप को स्मार्ट वॉच में नहीं बदला, और जब उसने भी अपने आप को स्मार्ट वॉच में नहीं बदला तो वो पीछे रह गई। इसी तरह कार में एम्बेसडर कार बहुत ज्यादा रॉयल मानी जाती थी, लेकिन उसने भी अपने आप को स्मार्ट नहीं बनाया तो आज वो भी बहुत पीछे रह गई, बहुत कम देखने को हमें मिलती है। तो अगर आज हमने भी अपने आप को समय के साथ स्मार्ट नहीं बनाया तो हम भी समय से पीछे रह जाएंगे, समय हमें पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। इसलिए आज हमें क्रिप्टो के बारे में जानने की जरूरत है कि आज क्रिप्टो करेंसी जो है इसकी प्राइस सेम ही रहने वाली, सेम मतलब हर कंट्री में, हर करेंसी में इसको धीरे धीरे बदला जाने लगा है। और आज आप देखिए, कुछ पैसों से स्टार्ट हुआ था बिटकॉइन, आज 1 करोड़ 37 लाख रुपए की मूल्य को क्रॉस कर चुका है एक बार वो, और इसी के आसपास वो रन कर रहा है। तो अगर आज हमने इसकी, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझा, इसकी वैल्यू को नहीं समझा, तो हम शायद बहुत पीछे रह जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि हमें क्रिप्टो खरीदना, हमें बिटकॉइन खरीदना है। बिटकॉइन खरीदने की ताकत शायद हम में से भी किसी की नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसी तरह जैसे बिटकॉइन ने अपनी प्राइस बनाई है, बिटकॉइन ने अपनी वैल्यू बनाई है, उसी तरह अगर हमारे बीच में अगर देखें तो आज एक CS कॉइन हमारे पास अवेलेबल है। हम उसके ऊपर, उसको अगर एक बार उसके ऊपर विश्वास करके देखें तो शायद हम वापस एक बिटकॉइन की तरह वैल्यू जब ये बनाएगा तब हमें लगेगा कि हाँ, हमने उस वक्त गलती करी थी, लेकिन इस वक्त हमने समय के साथ अपने आप को बदला है, समय के साथ हम आगे बढ़े हैं, तो डेफिनेटली हम भी एक बड़ी वैल्यू बना पाएंगे। फिर अब हम बात करते हैं सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। एक्चुअली हमारा मेटावर्स सिस्टम का जो तीसरा पिलर है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम को समझने के लिए हमें सेंट्रलाइज सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब होता है कंट्रोल करना, यानी पूरी जो पावर है एक ही व्यक्ति के हाथ में रहती है, सभी लोगों की लगाम एक ही व्यक्ति के हाथ में है। यानी यहाँ पर जो कंट्रोल है वो पूरा उसका है, और कुछ भी करने के लिए वहां से परमिशन लेनी जरूरी है, वहां से ऑर्डर जारी होना बहुत जरूरी है। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं, बैंक का कंट्रोल, बैंक, सारे कमर्शियल बैंक्स के ऊपर सेंट्रल बैंक का कंट्रोल है। सेंट्रल बैंक से परमिशन के बिना कोई भी बैंक कोई भी पॉलिसी नहीं बना सकता, कुछ नहीं कर सकता, सारा कुछ उनके नॉर्म्स, टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। हर चीज के लिए वहां से परमिशन रिक्वायर्ड है। यानी हमारा पैसा पर फैसला कोई और करता है।
है ना। और मतलब जैसे हमने ही बैंक में पैसा जमा कराया, सपोज करो आपने एफडी कराई, एफडी कराई तो उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट रेट होगी, और क्या आप उसमें से कब अगर आपको जरूरत होगी तो निकाल पाएंगे, तो उसपे से आप ही के पैसे पे से कितना पैसा कट के आपको मिलेगा, ये सारा डिसीजन बैंक करता है। तो ये है सेंट्रलाइज सिस्टम। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम, यहाँ पर आप ग्राहक नहीं होते हैं, यहाँ पर आप मालिक हैं, यानी यहाँ पर आप ऑनर हैं। यानी डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कोई एडमिन नहीं होता, कोई हम आपके ऊपर कंट्रोल करने वाला नहीं है, किसी के ऑर्डर्स आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डिसेंट्रलाइज का मतलब है आर्थिक आत्मनिर्भरता। आप अपने इकोनॉमिक डिसीजंस आप अपनी इच्छा से ले सकते हैं। यानी अगर हम बात करें इसकी, तो की आपके पास है तो पैसा भी आपका ही है। यानी अगर आपके पास आपके वॉलेट की है तो आप सब कुछ अपने कंट्रोल में आपके पास ही रहने वाला है, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज आपकी लाइफ को, आपके वॉलेट को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। हमें मेटावेल ज्वाइन क्यों करना चाहिए? क्या ऐसी बात है कि हमें मेटावेल, मैं आप मेटावेल के बारे में आपको बता रही हूँ, तो आपको मेटावेल ज्वाइन करने का डिसीजन क्यों लेना चाहिए? इसमें ऐसी क्या खास बात है? क्योंकि ये वेब 3 अर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है। यानी आज की नई टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, और जब हमें समय के साथ चलना है तो हमें नई टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट कर लेना चाहिए। और विश्वसनीय, सिर्फ विश्वसनीय नहीं बल्कि सिस्टम बेस्ड प्लान है। लर्न और अर्न जो है वो प्रैक्टिकल सिस्टम है। आप जिसने भी आपको इनवाइट किया, आप उससे समझ सकते हैं कि यहाँ पर लर्न करते जाइए और अर्न करते जाइए, और ये प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करते जाइए। यहाँ रेफरल इनकम मिलती है। हम अगर जिंदगी में कोई चीज किसी को रेफर करते हैं तो हमें शायद कुछ नहीं मिलता, क्योंकि रेफर करने वाले को पता ही नहीं होता कि उसको रेफर किसने किया है। लेकिन हमारा जो सिस्टम है, इसको आप किसी को भी रेफर करेंगे तो आपको इनकम मिलेगी। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो एक्सपोजर यहाँ पर है, ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड है, यानी सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। सिर्फ ट्रस्ट नहीं कर रहे आप, यहाँ पर सिस्टम पर बेस्ड है, तो आपका जो भी सिस्टम में होने वाला वो कोई चेंज नहीं कर सकता। जो इनकम जहां जानी है उसको कोई हिला नहीं सकता, किसी की पोजीशन को कोई हिला नहीं सकता। और क्रिप्टो एक्सपोजर यहाँ पर है, हमने क्रिप्टो करेंसी जो हमारा मनी का नया इन्वेंशन है उसके थ्रू हम आगे यहाँ पर बढ़ रहे हैं, उसको एक्सपोज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटीज मिलती है, मतलब आपके काम करने से तो आपको इनकम आएगी, आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन, आपके क्रॉस लाइन के काम करने से भी कई बार आपको इनकम आती है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट है, ट्रेनिंग सिस्टम, या आपकी कम्युनिटी मतलब हमारी कम्युनिटी मतलब जयपुर कम्युनिटी आपको हमेशा सपोर्ट करती है, एनी टाइम आपके साथ खड़ी है। और यहाँ पर जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो आपको सुबह मॉर्निंग में 7 से 8 मिलेगा, इवनिंग में 8 से 9 मिलेगा। आपको आगे बढ़ने के सारे अवसर यहाँ पर विद्यमान है। डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट यहाँ पर है, यानी हमें अपने आप, हमारा जो सिस्टम है वो डिजिटली अपने आप को कहना चाहिए अपडेटेड है। तो यहाँ पर अगर कुछ भी चीज है, कोई भी नया डेवलपमेंट होता है, कोई भी नया अपडेट आता है, तो तुरंत उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि नया जो अपडेट आया है वो क्या है, उसमें क्या क्या चीज होने वाली। इवन मैं तो ये कह रही हूँ एडवांस में उसके उसके बारे में हमें पहले से पता चल जाता है। स्टार्ट विथ लो एंट्री बार्टर, यहाँ पर जो है एंट्री में कोई बैरियर नहीं है, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपने अगर सिस्टम को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया है तो आपका वॉलेट आपके कंट्रोल में है। आप जब चाहें अपने लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं, आप जब चाहें तब इनकम अर्न कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई बैरियर आपके पास नहीं है। ग्लोबल अर्निंग मॉडल, यहाँ पर जो इनकम का जो मॉडल है वो ग्लोबल अर्निंग मॉडल है। आप चाहें तो अपने जो अपना बिजनेस है आप अपनी सिटी तक सीमित रखें, आप चाहे तो स्टेट, अगली स्टेट तक, दूसरी स्टेट तक पहुंचा सकते हैं, आप चाह सकते हैं तो नेशन वाइड, आप चाहें तो इसे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जहां तक आपकी अप्रोच है आप अपने बिजनेस को बिना वहां जाए मिनटों में वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो फोकस ऑन माइंडसेट प्लस सिस्टम बेस्ड ग्रोथ, यहाँ पर आपको सिर्फ आपको फोकस करना है अपने माइंडसेट के ऊपर कि आपको क्या करना है, और आपको विजुलाइज करना है। आप स्टार्ट कर दीजिए कि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आपको कहाँ तक बढ़ाना है, आपके माइंड मैप आपके बनते जाएंगे, और आप उसके बाद इस सिस्टम पर, जो सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ग्रोथ ऑटोमेटिकली मिलती जाएगी। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो मैंने आपको बताया कि हमारा जो वॉलेट है वो डिजिटल तिजोरी है। डिजिटल तिजोरी है मतलब यहाँ पर अगर आपके पास आपकी तिजोरी की चाबी है तो पैसा भी आपका है। यानी कहने का मतलब है यहाँ से हमें जो 12 पासवर्ड की मिलेगी, उस की को अगर आपने संभाल के अपने पास रखा तो हमेशा आपके वॉलेट के ऊपर आपकी ही ऑनरशिप रहने वाली है, उसमें किसी और का कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अपनी की को किसी के साथ शेयर कर लिया तो आपके वॉलेट पर जितना कंट्रोल आपका है उतना ही कंट्रोल
कंट्रोल उस व्यक्ति का भी हो जाएगा। अब अगर हमें इस बिजनेस सिस्टम में एंट्री करनी है तो हमें कैसे करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको एक डिजिटली वॉलेट मिलेगा जिसे आप प्ले स्टोर पर या ऐप स्टोर पर जाकर आपको डाउनलोड करना है। जैसे मेटा मास्क है, टोकन पॉकेट है, ट्रस्ट वॉलेट, इनमें से जो वॉलेट हमें आपका जो जिसने आपको इनवाइट किया वो आपको जो भी वॉलेट डाउनलोड करने को कहता है आप उस वॉलेट को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करते वक्त आपको 12 फेज के पासवर्ड मिलेंगे। इस पासवर्ड ये मैंने आपको बताया यूनिक है, क्योंकि जब तक ये चाबी आपके पास सेफ है तब तक आपके वॉलेट में कोई किसी को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। आपके वॉलेट के ऊपर आपका कंट्रोल है। अगर आपने इसकी कीज को किसी के साथ शेयर कर लिया, पासवर्ड को किसी के साथ शेयर कर लिया, तो जितना स्वामित्व आपके वॉलेट पर आपका है उतना ही स्वामित्व उस व्यक्ति का भी हो जाएगा। तो हमें ये किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है, इसको हमें अपने पास संभाल कर रखना है। अब जैसे ही हम वॉलेट ओपन करते हैं, कीज वगैरह सब सुरक्षित रख लेते हैं, उसके बाद हमने यहाँ पर जब एंट्री करते हैं तो हमें दो तरह की करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो आईजीटी है, एक पॉलीगॉन मैटिक है। आईजीटी एक स्टेबल कॉइन है जिसमें हर लेवल की वैल्यू को हमने मेंशन किया हुआ है कि हर लेवल की वैल्यू क्या रहने वाली है, और ये एक स्टेबल कॉइन है, इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स है। और ये आईजीटी जो होते हैं हम यूएसडीटी या डाई या डॉलर से हम इसे एक्सचेंज करके आईजीटी बाय कर लेते हैं। और एक करेंसी यहाँ पर है पॉलीगॉन मैटिक। पॉलीगॉन मैटिक जो है वो एक फ्यूल की तरह काम करता है, यानी आपके वॉलेट को कहना चाहिए एक्टिवेट करने के काम में आती है। जैसे गाड़ी हम परचेज करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो रजिस्ट्रेशन जो हम करते हैं वो कह लीजिए हमारे नाम पर जो उसके पेपर्स बनते हैं, उसी तरह आईजीटी जो है इसमें हम करेंसी लेते हैं तो हमारे कहना चाहिए रजिस्ट्रेशन हो जाता है। पॉलीगॉन मैटिक से जो है हमारे को फ्यूल की तरह काम करते हैं। गाड़ी खरीदने के बाद जैसे हम गाड़ी को चलाते हैं, बिना पेट्रोल नहीं चला सकते, बिना डीजल नहीं चला सकते, तो पेट्रोल और डीजल का जो काम है वो करती है पॉलीगॉन मैटिक और हमारे वॉलेट को एक्टिवेट करती है। फिर से मैं दोहराना चाहूंगी कि जब तक ये की आपके पास है तब तक आपका पैसा आपका है, यानी इस की को आपको हमेशा संभाल के रखना है, उस व्यक्ति से भी शेयर नहीं करनी जो आपको बिजनेस में लेकर आया है। टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी, जैसे हमारा वॉलेट बन के रेडी होता है और हम जब सबसे पहले जिस प्लान में एंट्री करते हैं वो है टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी। टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी को हम शॉर्ट में टीएनएस प्लान भी कहते हैं। ये मेटावेल का प्रवेश द्वार है, और आज हम जो कहते हैं बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए, करीब 25,000 लोग करोड़पति कम बन चुके हैं मेटावेल सिस्टम से। वो सब इस इकलौते प्लान की मेहरबानी है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मेटावेल सिस्टम स्टार्ट हुआ था तब एक ही प्लान, एक ही प्रोजेक्ट हमारे बीच में मौजूद था, टीएनएस। अब उसके साथ बहुत सारे प्लान रनिंग में हैं। आप सोचिए, पहले इनकम का एक ही सोर्स था इसमें, अब इनकम के मल्टीपल सोर्सेज इसमें हो गए हैं और होने जा रहे हैं। ये टीएनएस प्लान जो है इसमें 12 लेवल है, यानी पहला लेवल जो है वो 10 आईजीटी का, दूसरा 18 आईजीटी का, थर्ड जो है 32.4 आईजीटी, लेवल 4 जो है 58.32 आईजीटी, लेवल 5, लेवल 6। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि हर लेवल जो है वो पिछले लेवल से करीब करीब दुगनी वैल्यू का है। और ये जो दुगनी वैल्यू का होता जा रहा है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे लेवल अपग्रेड हमारे होते जाएंगे। और यहाँ पर जो लेवल 12, मतलब टोटल 12 लेवल है, आप चाहें जिस लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, पहले लेवल से, तीसरे लेवल से, छठे लेवल से, 9वें लेवल से, 12वें लेवल से। आप जहां से भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहें आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपके बजट के ऊपर ये डिपेंड करता है, और इसको डिटेल में जानते हैं। ये जो 12 लेवल्स हैं ये दो तरह के एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर कुछ 8 स्लॉट्स जो हमारे हैं, 8 लेवल जो हमारे हैं वो S6 एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड हैं, और हमारे जो 4 लेवल्स, 4 स्लॉट्स हैं, 4 लेवल्स हैं, वो S3 के ऊपर बेस्ड है। अब S6 क्या है और S3 क्या है? जैसे हर दो लेवल जो हमारे हैं वो S6 के ऊपर बेस्ड है, और हर तीसरा लेवल जो है हमारा वो S3 के ऊपर बेस्ड है। तो S6 और S3, S6 मतलब क्या हो गया? यहाँ पर 6 सर्कल्स हैं, यानी आप जब इसमें आईडी लगाएंगे तो आपका जो भी लेवल आप जैसे फर्स्ट लेवल एग्जांपल के लिए लेते हैं, फर्स्ट लेवल आपने अपना ओपन किया, वहां पर आपको 6 सर्कल्स मिलेंगे। और यहाँ पर जो 6 पर्सन्स एंट्री करेंगे वो सिर्फ आपके काम करने से करेंगे ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो भी आके बैठेंगे आपके सर्कल, आपके लेवल के अंदर
6 पर्सन की एंट्री होगी, 6 पर्सन आकर बैठेंगे। वो आपके काम करने से भी आ सकते हैं, आपके अपलाइन के काम करने से भी आ सकते हैं, आपके डाउनलाइन के काम करने से भी आ सकते हैं, और आपके अपलाइन के दूसरे डाउनलाइन यानी क्रॉस लाइन के काम करने से भी आ सकते हैं। तो यही बात है कि यहाँ पर जो इनकम होगी वो सिर्फ आपके काम करने से नहीं, बल्कि आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन, आपके क्रॉस लाइन के काम करने से भी आपको इनकम मिलेगी, क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। यानी आप और आपके नीचे 2 पर्सन की एंट्री, और उन 2 पर्सन की में हर एक के नीचे दो दो एंट्री, 6, यानी 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। 5 पर्सन यहाँ पर जैसे छठा पर्सन एंट्री करेगा, छठा पर्सन एंट्री करेगा या छठा पार्टनर आपका बिजनेस में आएगा, उससे आपका रिसाइकिल हो जाएगा, और जो इनकम है वो आपके अपलाइन और क्रॉस लाइन में चली जाएगी। आगे और डिटेल में हम इसको देखेंगे। S3 एल्गोरिदम में 3 सर्कल्स हैं, और ये जो 3 सर्कल्स वाले जो लेवल होते हैं, यहाँ पर जो इनकम आती है वो या तो आपके काम करने से आएगी या आपके डाउनलाइन के काम करने से आएगी। तो ये यहाँ पर 1/3 मैट्रिक्स है, इसीलिए आपके नीचे 3 जने आकर बैठेंगे, और 3 जनों में से 2 जनों की इनकम आपके वॉलेट में आएगी, और तीसरे पर्सन की एंट्री से आपका जो वॉलेट है, आपका जो लेवल है वो रिसाइकिल हो गया, मतलब ये सर्कल फिर से खाली हो गए। आप इसमें नए लोगों को एंटर करोगे और नए लेवल की इनकम आप लेते जाओगे। S6 और S3 एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं? S6 में मैंने आपको बताया 6 सर्कल्स हैं। यहाँ पर जैसे ही फर्स्ट और सेकंड पार्टनर बिजनेस में एंट्री करते हैं, किसी के भी काम करने से, आपके आपके अपलाइन के, डाउनलाइन के, क्रॉस लाइन, किसी के भी काम करने से अगर वो बिजनेस में एंट्री करते हैं, तो उनकी जो इनकम है वो आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन में चली जाएगी। सपोज हमने पहला लेवल 10 IGT से स्टार्ट किया है, तो 10 IGT हमने इन्वेस्ट किए, 10 IGT हमने लगाए। 10 10 IGT को लगाने से जो पहले पार्टनर ने आपने 10 IGT से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और पहला पार्टनर जब बिजनेस में एंट्री करता है, वो 10 IGT में से 9 IGT आपके अपलाइन के पास चले जाते हैं। दूसरे पार्टनर से भी 9 IGT आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन के पास चले जाएंगे। थर्ड पार्टनर से 9 IGT, फोर्थ पार्टनर से 9 IGT, फिफ्थ पार्टनर से 9 IGT जो मिले वो आपके वॉलेट में आ जाएंगे। और छठा पार्टनर जैसे ही बिजनेस में एंट्री करेगा और वो आपका रिसाइकिल हो जाएगा, और नया आपको लेवल आपका वापस से खाली हो गया आपके नए पार्टनर्स की एंट्री के लिए। तो सोचिए, आपने अपना लेवल स्टार्ट किया था 10 IGT से, और आपको कितनी IGT मिल गई? 27। 9 + 9 + 9 27 IGT आपके वॉलेट में आ गई। इसी तरह अगर S3 वाले एल्गोरिदम की हम बात करें, तो थर्ड लेवल, 6th लेवल, 9th लेवल और 12th लेवल, ये S3 के ऊपर, एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है। और यहाँ जैसे ही पहला और दूसरा पार्टनर एंट्री करता है, पहला आपको पार्टनर, जैसे मान लीजिए थर्ड लेवल हमारा 32.8 के ऊपर, थर्ड लेवल हमारा 32.8 से स्टार्ट होता है। तो 32.8 आपने अगर इन्वेस्ट किए हैं, तो पहला पार्टनर आपको देगा 29.16 IGT, और दूसरा पार्टनर आपको देगा 29.16 IGT, यानी दोनों जो इनकम है वो आपके वॉलेट में आ जाएगी। और जैसे ही तीसरा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, आपका रिसाइकिल हो जाता है, और ये थर्ड लेवल आपको वापस से खाली होकर नए पार्टनर को एंट्री देगा। और जो फोर्थ पार्टनर एंट्री करेगा वो भी आपको देगा 29.16, फिफ्थ पार्टनर एंट्री करेगा वो भी आपको देगा 29.16, और आपको कह लीजिए छठा मेंबर आके वापस से आपको बिजनेस में मतलब छठा मेंबर आके आपको वापस से रिसाइकिल करवा देता है, और आपका ये वापस से स्लॉट खाली हो जाएगा नए मेंबर्स की एंट्री के लिए। अब हमें, आपको लग रहा होगा कि हमें, मैं एंट्री कहाँ से करूं, हमें कहाँ से एंट्री करनी चाहिए? तो हम यहाँ पर ये बात मानते हैं कि हमारी जयपुर मेटावेल टीम हमेशा ये सजेस्ट करती है कि अच्छी इनकम अर्न करने के लिए हमें कम से कम 6 लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम अपना बिजनेस 6 लेवल से स्टार्ट करते हैं, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 39,300 से होता है। और 39,300 से अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपके साथ आपके 6 स्लॉट में 5 पार्टनर आपके साथ अगर और ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए आप 5 पार्टनर को और ज्वाइन करवाते हैं, तो पहले पार्टनर जब आपके बिजनेस में आते हैं, तो आपको पहले पार्टनर को अगर आप 6 लेवल से एंट्री देते हैं, तो पहले पार्टनर से आपको क्या होगा? क्योंकि S6 वाले एल्गोरिदम में, मैं फिर से याद दिला दूं, जो S6 वाले एल्गोरिदम है वो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ और फिफ्थ लेवल वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड पार्टनर जब बिजनेस में एंट्री करेंगे, तो इनकी इनकम आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन में चली जाएगी। और थर्ड और सिक्स लेवल में जब वो एंट्री करेंगे, तो उसकी इनकम आपके पास आने वाली है, क्योंकि वो S3 के ऊपर बेस्ड है। तो पहले और दूसरे पार्टनर से आपको 29.2 IGT मिलेंगे,
और 29.2 आईजीटी थर्ड लेवल से, और छठे लेवल से आपको 170.1 आईजीटी मिलेंगे। यानी पहले पार्टनर से आपको 199.3 आईजीटी मिले, यानी अगर हम इंडियन करेंसी में बात करें तो 18,933, और दूसरे पार्टनर से भी आपको मिले 18,933। अब देखिए आपने अपना वॉलेट कब से कितने से स्टार्ट किया था? 39,300 से, और दो पार्टनर ने ही आपको दे दिया है करीब 38,000 37,000 करीब रुपए आपको इन्होंने दे दिए हैं। थर्ड पार्टनर जब बिजनेस में एंट्री करता है तो अब आप देखिए आपका S6 एल्गोरिदम से भी पैसे आने लगे। पहले लेवल से 9, दूसरे लेवल से 16.2, अब तीसरा आपका रिसाइकिल हो गया क्योंकि वो S3 स्लॉट था। और यहाँ पर आप देखिए चौथे से 52.2, पांचवे से 94.5 आईजीटी आपको मिले, यानी तीसरे पार्टनर ने आपको दी 172.2 आईजीटी, साथ में ही आपका S3 और S6 जो है वो रिसाइकिल हो गया। यानी तीसरे पार्टनर से आपको मिले 16,359 रुपए। चौथे पार्टनर की अगर हम बात करते हैं, चौथा पार्टनर आपको जो एंट्री देता है, चौथा पार्टनर जैसे ही बिजनेस में एंट्री करता है आपको पहले लेवल से, दूसरे लेवल से, तीसरे लेवल से, चौथे, पांचवे, छठे, छहों लेवल से आपको इनकम आई है 371.5 आईजीटी। यानी इंडियन करेंसी में हम बात करते हैं, सिर्फ चौथे पार्टनर ने आपको दिए हैं 35,292 रुपए, पांचवे पार्टनर ने भी आपको दिए हैं 35,292 रुपए। आप देखिए आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ था 39,300 से, और आपने 5 पार्टनर की एंट्री से 1,24,809 रुपए अर्न कर लिए। ये चाहे तो आप एक दिन में कर सकते हैं, ये चाहे तो एक हफ्ते, आप चाहे तो एक साल में, या उससे भी ज्यादा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एक्टिव होकर काम करना चाहते हैं। तो टोटल इनकम 5 पार्टनर से आई 1,24,809। लेकिन अगर आपको लगता है आपका बजट इतना अलाउ नहीं करता तो आप 4 स्लॉट से भी एंट्री कर सकते हैं। 4 स्लॉट से एंट्री करते हैं मतलब अगर 4 लेवल से आपने एंट्री करी है तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 11,400 रुपये। और जब 11,400 से आप बिजनेस में एंट्री करते हैं और आपके पार्टनर भी, मान लीजिए 5 पार्टनर आपके साथ आते हैं, चाहे आपके अपलाइन, चाहे क्रॉस लाइन या डाउनलाइन, किसी के भी काम करने से 4 पार्टनर अगर एंट्री करते हैं, 5 पार्टनर आपके साथ बिजनेस में एंट्री करते हैं, पहला पार्टनर थर्ड लेवल से आपको देगा 29.2 आईजीटी यानी 2,774 रुपए, दूसरा पार्टनर भी 29.2 आईजीटी यानी 2,774 रुपए, और तीसरा पार्टनर जब बिजनेस में एंट्री करेगा तो पहले लेवल से, दूसरे लेवल से और चौथे लेवल से आपको एंट्री इनकम देगा 77.7 आईजीटी यानी 7,381 रुपए। चौथा और पांचवा पार्टनर जब बिजनेस में एंट्री करेगा हर लेवल पर आपको इनकम देगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तीनों लेवल से आपको इनकम देगा। टोटल 106.9 चौथा पार्टनर देगा, 106.9 पांचवा पार्टनर देगा, यानी चौथे और पांचवे पार्टनर में हर एक से आपको मिलेंगे 10,155 रुपए। यानी आपका इन्वेस्टमेंट था 11,400 रुपए, और 5 पार्टनर मिलकर आपको देते हैं 33,240 रुपए की इनकम। अब बताइए, इतना अमेजिंग सिस्टम ये है। क्या आपको कोई बिजनेस ऐसा मिलता है जहां पर 5 पार्टनर आकर आपकी वैल्यू को, जितना आपने इन्वेस्ट किया था उसको तिगुना कर दें, यानी 2.7 गुना कर दें? लेकिन हमारा सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो 5 पार्टनर की एंट्री से आपको 2.7 टाइम्स इनकम दे देता है। अब देखिए पावर ऑफ सुपर 6, यानी 6 पर्सन आपको कितनी इनकम दे देते हैं। आप देखिए 6 पर्सन अगर 6 स्लॉट पर एंट्री करते हैं तो आपको देते हैं 1,24,769 रुपए। 6 पर्सन अगर 7 स्लॉट से एंट्री करते हैं तो आपको देते हैं 2,12,010 रुपए। 6 पर्सन अगर 8 स्लॉट में आते हैं तो आपको इनकम देते हैं 3,69 रुपए, 69,000 रुपए। अगर 6 पर्सन 9 स्लॉट पर आते हैं तो आपको इनकम देते हैं 7,45,922 रुपए। अगर 6 पर्सन 10 स्लॉट से एंट्री करते हैं तो आपको देते हैं 12,54,000 रुपए। 6 पर्सन अगर 11वें स्लॉट में आते हैं आपके साथ तो 21,70,536 रुपए, और 6 पर्सन अगर 12 स्लॉट में एंट्री करते हैं तो आपको देते हैं 43,68,513 रुपए। आप देखिए अगर 12 पर्सन आपके साथ 12 स्लॉट में एंट्री करते हैं आपको देते हैं 87,37,026 रुपए। ये पावर है सुपर 6 की। अब यहाँ डिसीजन आपको लेना है
आप 11,400 से एंट्री करते हैं, आप अगर पांचवें लेवल से एंट्री करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 21,400 का, और अगर छठे लेवल से एंट्री करते हैं तो 39,300 का। अब डिसीजन आपका है कि आपको ये पैसा बचा के अपने अकाउंट में सेव रखना है या आपको इसको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आप अकाउंट में सेव रखोगे तो आपको 8% की रेट से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो सिर्फ 5 पार्टनर की एंट्री से आपका पैसा 2.7 टाइम्स हो जाएगा। आप देखिए, ये है हमारा सिस्टम, और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो हम कितनी बड़ी इनकम जनरेट करते हैं। तो डिसीजन आपको ही लेना होगा, और सही टाइम पर सही डिसीजन अगर हम ले लेते हैं तो लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। ऑटो अपग्रेड, हम हमेशा ये कहते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ करना है, आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ सिर्फ एक बार करना है। आप चाहे पहले लेवल से स्टार्ट करें, आप चाहे तीसरे से स्टार्ट करें, छठे से करें, नवे से करें, बाकी हमको काम करना है। काम कब करके इनकम अर्न करनी है और अपने स्लॉट को अपग्रेड करना है। तो ये ऑटोमेटिक अपग्रेड कैसे होगा? ऑटोमेटिक अपग्रेड करने के लिए, जैसे सपोज कीजिए आपने पहले लेवल से एंट्री करी थी, और आपने पहले लेवल से एंट्री करी तो पहले दूसरे पार्टनर की जो इनकम है वो आपके अपलाइन के पास चली जाती है, तीसरे पार्टनर की इनकम आपके वॉलेट में आ गई, और चौथे और पांचवें पार्टनर की जो इनकम है वो सिस्टम में होल्ड हो जाएगी, क्योंकि अभी तक आपका एक ही लेवल था। तो चौथे और पांचवें की इनकम सिस्टम में होल्ड होकर आपका नया स्लॉट यानी सेकेंड स्लॉट को ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर देगी। और इसी तरह अगर मान लीजिए आपने थर्ड लेवल से या सिक्स लेवल से बिजनेस में एंट्री करी है, तो थर्ड या सिक्स लेवल से जब बिजनेस में एंट्री करी है तो जैसे ही पहला पार्टनर आपको इनकम देता है वो आपके सिस्टम में होल्ड हो जाएगी। और अगर मान लीजिए दूसरा पार्टनर भी बिजनेस में एंटर करता है तो वो इनकम सिस्टम में, दोनों सिस्टम में इनकम होल्ड होकर आपका ऑटोमेटिकली नया स्लॉट अपग्रेड कर देते हैं। तो अपने तीसरे लेवल से अगर एंट्री करी तो चौथा चौथा ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग से आपका ओपन हो जाएगा। अगर आपने छठे लेवल से एंट्री करी थी तो ऑटोमेटिकली सातवां लेवल आपका ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा। उसके लिए हमको नया इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको लग रहा होगा हम कह रहे हैं हमारा 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, तो 10 आईजीटी से अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो आप 9 आईजीटी तक कैसे, 9 आईजीटी ही क्यों हर पार्टनर से आपको मिल रही है? क्योंकि यहाँ पर जो 10% इनकम है वो फंड पूल में आ जाती है, फंड पूल में आ जाती है, और ये हमारा ही पूल है, हम ही में डिस्ट्रीब्यूट होती है। यानी ये फंड पूल से जो इनकम आई है वो किस काम आती है? रॉयल्टी प्रोग्राम में यूज होती है, हमें ही डिस्ट्रीब्यूट होती है, स्टेकिंग एनएफटी के काम आती है, और कम्युनिटी को डेवलपमेंट करने के काम आती है, टोकन बायबैक के काम आती है, टोकन बर्निंग के काम आती है। तो ये आपको और डिटेल में जानना है तो आपको जिस व्यक्ति ने इनवाइट किया आप उससे पूछ सकते हैं, वो आपको समझा देंगे कि इनकम कैसे आपके काम आती है। अब अगर हमें यहाँ पर सिस्टम में एंट्री करनी है, आपको लग रहा है मैं बार बार ये आईजीटी आईजीटी डाई और यूएसडीटी वर्ड भी मैंने यूज किया था, तो ये तो हमारी करेंसी हमारी इकोनॉमी में चलती नहीं है, और जब हमारी अर्थव्यवस्था में इस करेंसी का उपयोग नहीं किया जाता, हम इसे कहाँ से लाएंगे? और अगर हमारी इनकम इसमें आ जाएगी, हम कैसे उसको आईएनआर में कन्वर्ट कराएंगे? तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो वॉलेट टू वॉलेट और एक है सेंट्रलाइज एक्सचेंज। वॉलेट टू वॉलेट का मतलब ये है कि हम हमारे पास अगर आईजीटी आ गई है और आगे किसी और को आईजीटी चाहिए तो हम यहाँ से अपनी आईजीटी को सीएस में कन्वर्ट करके और वहां पर दे देंगे और फिर वो यूज कर लेंगे, या फिर हम पर्सन टू पर्सन इसको अपनी कम्युनिटी में चेंज करवा सकते हैं। यानी जिसको भी रिक्वायरमेंट, अगर हमारे पास इनकम आ गई तो जो भी व्यक्ति आपको सिस्टम में लेकर आ रहे हैं आप उसको बताएं, वो आपको करेंसी आईएनआर में कन्वर्ट करके दे देंगे। आप चाहेंगे तो आपको कैश पेमेंट मिलेगा, आप चाहोगे तो आपको ट्रांसफर पेमेंट यहाँ पर मिल जाएगा, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, आपकी चॉइस होगी वहां पर। दूसरी बात है यहाँ पर सेंट्रलाइज एक्सचेंज यहाँ पर अवेलेबल होता है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज का मतलब यह है कि हमारे यहाँ पर जो कह लीजिए आपको यहाँ पर एक सेंट्रलाइज वॉलेट को अपने इसमें डाउनलोड करना होगा। हम जैसे बाइनेंस वगैरह है, इसको आप डाउनलोड करेंगे अपने प्ले स्टोर पर जाकर, जब यहाँ डाउनलोड होगा तो यहाँ पर आपको क्या है कि यहाँ पर जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपकी केवाईसी की जाएगी। केवाईसी की फॉर्मेटिंग पूरी होने के बाद आप यहाँ पर जब चाहे तब करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर कोई हॉलीडे नहीं होता, कोई संडे नहीं होता, आप 24/7 यहाँ पर करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं।
इसी तरह लेकिन फायदा वॉलेट टू वॉलेट में ये रहता है, हमें यहाँ पर कोई केवाईसी नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर हमें कोई कहना चाहिए कि हमने जब डिसेंट्रलाइज वॉलेट जब लगाया था वहां पर कोई आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह भी कुछ यूज नहीं किए थे। तो यहाँ पर आप चाहें तो बिल्कुल आराम से पर्सन टू पर्सन एक्सचेंज कर सकते हैं और यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होती है, और हो ही जाता है, बहुत जल्दी चेंज यहाँ पर हो जाता है। एक और बात मैं ये बताना चाहूंगी, अभी मैंने आपको बताई सारी बात हमारा जो प्रवेश द्वार था टीएनएस उसके बारे में। दूसरा अर्निंग सोर्स ऑफ अर्निंग यहाँ पर है सीईएस। अगर आप यहाँ से सीएस बाय करते हैं या आप सीएस अर्न करते हैं, तो अभी सीएस बहुत अच्छी प्राइस के ऊपर चल रहा है, अच्छी मतलब बहुत रीजनेबल प्राइस पर, बाइंग प्राइस पर चल रहा है। आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं और बहुत बड़ी इनकम बना सकते हैं, क्योंकि अभी रीजनेबल प्राइस पर और बहुत जल्दी बूस्ट हमारा स्टार्ट होने वाला है। तब डिमांड और सप्लाई यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। यहाँ पर करीब 42-43 करोड़ इसकी सप्लाई है, और इसकी डिमांड अभी भी बहुत ज्यादा है, बहुत मुश्किल से मिलता है। और आगे भी जाके इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा जगह होने वाला है। जितना ज्यादा यूज होगा, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, जितना ज्यादा यूज होगा, जितनी ज्यादा डिमांड होगी, उतनी ज्यादा प्राइस इसकी इंक्रीज होगी। तो राइट टाइम में इसको बाय करने का भी और राइट टाइम में इसको अर्न करने का भी, क्योंकि अगर आप अभी आईडी लगाते हैं तो सीएस की प्राइस कम चलने के कारण आपको बहुत सारे सीएस मिलेंगे, और जब प्राइस बहुत ज्यादा होगी तो आपको सीएस उतने ही कम मिलेंगे। अगर हम एक अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं बिटकॉइन की, तो अभी हमारे पास वापस मौका है दूसरा दूसरा कहना चाहिए क्रिप्टो करेंसी परचेज करने का, ताकि जब वो बिटकॉइन के रूप में कहीं ऐसा ना हो कि हमने एक अपॉर्चुनिटी खो दी है और दूसरी अपॉर्चुनिटी हमें मिली, हम उसका फायदा ना उठाएं और हमारे बच्चे हमें आकर बोलें कि आपको तो अपॉर्चुनिटी मिली थी क्रिप्टो करेंसी खरीदने की दोबारा, लेकिन आपने उसका यूज नहीं किया। तो अभी आपके पास राइट टाइम है राइट डिसीजन लेने का। यहाँ देखिए क्रिस्टल कामी। क्रिस्टल कामी हमारा एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप खेल कर भी बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पर जो टाइम चल रहा है वो इस तरह का है, अभी जो प्रोसीजर चल रहा है उसमें यह है कि आप गेम खेलते जाइए, आप पॉइंट्स अर्न करते जाइए, और बहुत जल्दी हमारा जो पॉइंट्स आपके पास आएंगे वो आपको बहुत जल्दी अर्निंग देने वाले हैं। रेफर एंड अर्न, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि हमारा जो सिस्टम है वो रेफर एंड अर्न के ऊपर बेस्ड है। यानी मेटावेल सिस्टम कोई जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है, ये समझदार लोगों का प्लेटफॉर्म है, समझदार बनने का प्लेटफॉर्म है। मतलब मेटावेल हमें देता है लर्निंग, लर्निंग के साथ ट्रांसपेरेंसी, एक कम्युनिटी बिल्डअप करते हैं और लॉन्ग टर्म विजन है। यानी सबसे पहली बात हमें क्या करनी है, मेटावेल को ज्वाइन करना है। मेटावेल ज्वाइन करने के बाद इसके बारे में लर्निंग लेनी है, लर्निंग लेनी है। यानी इसमें हम जो भी सीखेंगे, जो भी हम यहाँ पर सीखेंगे, उसको सीखने के बाद हमें उसे आगे अपनी कम्युनिटी को कहना चाहिए डिप्लोमे इसको आगे पहुंचाना है, यानी आगे आने वाले लोगों को जिनको हम रेफर करें उन्हें समझाना है। तो यहाँ जब आप किसी को जोड़ते हैं तो आप उसे नॉलेज देते हैं, मतलब पहले तो आप लर्निंग ले रहे हैं, लर्निंग लेने के बाद आप जिसको भी रेफर कर रहे हैं आप उसको भी नॉलेज दे रहे हैं, उसको भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। जैसे आप यहाँ जैसे आप किसी भी चीज को हम रेफर करते हैं, कोई भी चीज हमें अच्छी लगती है तो हम दूसरों को बताते हैं कि ये मूवी अच्छी है, डॉक्टर अच्छा है, सैलून अच्छा है, ये पार्लर अच्छा है, ये सब चीजें हम बताते हैं। तो वहां से हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर अगर आप सिस्टम को रेफर करेंगे, आप अपने सिस्टम का ज्ञान दूसरों लोगों को देंगे, उनको समझाएंगे, तो जब वो आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे, जब आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे तो वो आपको क्या देंगे, आपको इनकम देंगे, वो भी अर्न करेंगे और आपको भी इनकम देके जाएंगे। और हमें रेफर क्यों करना है, क्योंकि एवरी सक्सेसफुल पर्सन प्रमोटिंग समथिंग, व्हाई नॉट वी। जब हर सक्सेसफुल पर्सन कुछ ना कुछ प्रमोट कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं हमारी सदी के महानायक। कभी ये सोना बेचते नजर आते हैं, कभी ये सोने को बैंक में रखकर लोन लेते हुए नजर आते हैं, कभी हमें कहते हैं कि आपको अगर सर दर्द है तो आप तेल लगा लीजिए, तेल की मालिश कर लीजिए, तो कभी हमें साबुन की टिक्कियां बेचते हुए नजर आते हैं। आप सोचिए, सदी के महानायक, अरबपति खरबपति, पता नहीं कितनी इन्होंने इनकम जनरेट करी, उसके बाद आपको लगता है कभी कि घड़ी डिटर्जेंट यूज करके अपने कपड़े धोते होंगे, या आपको कभी लगता है ये सिर में नवरत्न तेल लगाते होंगे? शायद नहीं। लेकिन फिर भी ये चीजें बेचते हैं, क्यों? क्योंकि इनके प्रमोशन करने से इनको इनकम होती है। तो जब इतने लोग इतने अरबपति खरबपति लोग
जिनका एक इतना सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म रहा है, जिन्होंने इतनी सक्सेसफुल लाइफ जी है, उसके बाद ये अगर 2-2 5-5 10-10 रुपए की चीजें बेचते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या हमारे पास तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर हम भी अर्न करें और जिसको हम कम्युनिटी में लेकर आए वो भी अर्न करें। तभी मैं आपको कहती हूँ हमारा जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए ये ऐसी ऐसी चीजों का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रमोशन करते हैं, जो हमारी हमारी युवा पीढ़ी को भी भटका सकता है उनके मार्ग से। शायद ये कभी यूज करते हो चाहे ना करते हो, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी को सिर्फ अपनी कमाई के लिए भटकाने के लिए तैयार है। तो हमारा जो सिस्टम है वो लर्न एंड अर्न का सिस्टम है। लर्न एंड अर्न का सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताई, पहले हमारे यहाँ पर लर्निंग दी जाएगी और सबसे साथ हम उन्हें बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ लर्निंग दी जाएगी। आपको पहले से ही समझा दिया जाएगा कि आप, जैसे आपने आज पहली बार प्लान अगर ज्वाइन किया है, तो भी आपको बताया जा रहा है कि भाई पहली दूसरी इनकम जो है आपके अपलाइन के पास जाएगी, तीसरी चौथी पांचवी आपके पास आएगी। आपको स्लॉट अपग्रेड करना है तो आपकी चौथी और पांचवी इनकम होल्ड होगी और उसको आगे आपका नया स्लॉट अपग्रेड हो जाएगा। इतनी ट्रांसपेरेंसी, मतलब पहली बार अगर आप सिस्टम में आए तो भी आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ लर्निंग दी जा रही है, ताकि आप एक अच्छी कम्युनिटी जो कि ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड हो, जो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके, आप किसी और के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, तो एक ऐसी कम्युनिटी हम बिल्ड करेंगे, रेफर करके, लर्न करके। और एक लॉन्ग टर्म विजन यहाँ पर है, सिर्फ हम थोड़े टाइम के लिए साथ नहीं, ये प्लान को चलते हुए 3.5 साल हो गए। आज का जो टाइम है आप देखिए, इसमें प्लान आता है महीने भर चलता है, दूसरे महीने तो कब बंद हो गया पता ही नहीं चलता, एक महीने रॉयल्टी बांटी, दूसरे महीने का पता नहीं। तो आप ये देखिए कि हमारे पास तो एक ऐसा सिस्टम है जो आप जिसको भी रेफर करेंगे वो आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बनेगा, आपको अर्निंग देगा और वो खुद भी अर्न करेगा। यानी ये प्लेटफॉर्म ये हमें चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उनको कमाने से पहले समझदार बनाता है, समझदार बनाकर उन्हें अर्निंग करने का प्रोसीजर समझाता है। तो यहाँ पर अब हम बात करें लर्न एंड अर्न, तो हमारे यहाँ पर लर्निंग कैसे दी जाती है। मॉर्निंग में 8 से 9 हमारा जो वेबिनार होता है, इसके अंदर जो भी नए मेंबर्स आप, क्योंकि आपने ज्वाइन किया, आपको समझाना नहीं आता, भी पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, और अधूरा ज्ञान हमने माना हमेशा खतरनाक होता है। तो आप जिसको भी अपने प्लान में ज्वाइन करवाना चाहते हैं, आप उसको इनवाइट कीजिए शाम को 8 से 9 बजे। और जब आप उसे इनवाइट करेंगे तो उसे पूरा प्लान प्रेजेंटेशन यहाँ दिया जाएगा, और हर रोज एक लीडर के माध्यम से एक अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की जाती है, ताकि उन्हें इजीली समझ आ जाए। और जब वो समझ जाएंगे, आप भी समझ जाएंगे, तो उन्हें आप अपने आप भी प्लान देने लगेंगे। और मॉर्निंग में जो सेशन होता है सुबह 7 से 8 बजे, वो सेशन हमारा होता है मंडे टू सैटरडे, और संडे को 8 बजे होता है मॉर्निंग में। उस सेशन को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, मोटिवेशन दिया जाता है, ताकि आप इस सिस्टम को कैसे करें और इस तरीके से करें कि आपको बड़ी से बड़ी इनकम आप यहाँ जनरेट कर पाए। हर चीज यहाँ समझाई जाती है, जरा सा कोई अपडेट आता है उस अपडेट के ऊपर आपको अपडेट के बारे में अवेयर कराया जाता है, जागरूक बनाया जाता है, ताकि आप उस सिस्टम को समझें और बड़ी बड़ी इनकम जनरेट कर सकें। यहाँ पर टाइम टू टाइम डोमेस्टिक ट्रिप रखे जाते हैं, डोमेस्टिक ट्रिप रखे जाते हैं। हमने अभी हमारा जो डोमेस्टिक ट्रिप चल रहा है, वहां पर हमको 4 डेज और 3 नाइट्स का मिलेगा। और ये हमारा जो 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और अभी रनिंग में है। अगर आप मान लीजिए 6 लेवल से 3 लोगों को बिजनेस में लेकर आते हैं, या 4 लेवल से, अगर आप 4 लेवल पर आप 6 व्यक्तियों को लेकर आते हो, तो यहाँ पर आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे, आपकी इनकम आपके ही वॉलेट में रहने वाली है, आपके ही पास रहने वाली है। लेकिन आपका अपलाइन की तरफ से आपको 4 रातों का और 3 दिन का एक स्टे मिलेगा किसी अच्छे रिजॉर्ट में, 3 स्टार 4 स्टार रिजॉर्ट के अंदर आपको अच्छा स्टे मिलेगा, जहां पर आपको अपनी जिंदगी को जीने का मौका, मतलब आपकी अर्निंग आपके ही पास है, एक्स्ट्रा में आपको जो मिलेगा ये ट्रिप मिलेगा। इसी तरह के बहुत सारे ट्रिप यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अब आपको ये सोचने की जरूरत है, अब इतना सब कुछ समझने के बाद आप सोच कर देखिए, वाई आर वी वर्किंग, हम काम क्यों कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन हम दे पाए। हम में से हर एक का सपना होता है एक शानदार घर हो हमारे पास, हम में से हर एक का सपना होता है कि एक ड्रीम कार हो हमारे पास, हम में से हर एक का सपना होता है कि हम कभी ना कभी लाइफ के अंदर एक बार तो फॉरेन ट्रिप जरूर करें। और ये सपने कब हमारे अपने आप में सिमटते चले जाते हैं, हम शायद इसमें से 1 या 2 सपने पूरे कर पाते हैं। एक तो बच्चों को एजुकेशन दे पाते हैं, जहां पर भी हमें कई बार कॉम्प्रोमाइज
करना पड़ता है। एक शानदार घर नहीं तो एक घर की व्यवस्था हम लोग कर लेते हैं। लेकिन मेटावेल प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करते हैं, ये सिस्टम आप ज्वाइन करते हैं, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां पर आप सिर्फ अर्निंग नहीं करेंगे बल्कि अपने सपनों को भी पूरा कर पाएंगे, और जहां अगर आपने एक्टिव होकर काम किया तो शायद अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर टीम वर्क है, यानी आज अगर हम कहीं काम करते हैं ना, तो चाहे ऑफिस में या कहीं भी स्कूल में कॉलेज में कहीं भी अगर हम काम करते हैं, तो वहाँ लेग पुलिंग हमेशा होती है। यानी आपको अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए आपको नीचे गिराने की कोशिश की जाती है। अप्रिसिएशन, घर में हम कभी कोई काम करते तो अप्रिसिएशन का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन हमारे यहाँ पर देखिए हमेशा आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। और महिलाएं जो है यहाँ पर या पुरुष यहाँ पर कह लो, बिल्कुल अपने अपने लेवल पर अपने अपने तरीके से अपना काम करते हैं टीम बनाकर। यहाँ पर मतलब जैसे कह लीजिए कि घर के अंदर हमें मिलजुल कर हम काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें घर पर भी अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होती है। उसी तरह यहाँ पर भी हमारे वॉलेट की जिम्मेदारी हमारी होती है, हमारी अर्निंग की जिम्मेदारी हमारी होती है। हम जितना एक्टिव होकर काम करेंगे उतनी ही बड़ी इनकम यहाँ अर्न कर पाएंगे। और साथ ही हमारी जो टीम है वो एनी टाइम हमारे साथ होती है। और एक क्योंकि ये टीम वर्क होता है, जब टीम वर्क होगा तो सब एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ते जाएंगे। अब मेरा ये प्लान प्रेजेंटेशन यहीं पर पूरा होता है। अब मैं चलते चलते आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि जो आज निर्णय लेगा वो कल शिकायत नहीं करेगा। यानी अगर आपने आज निर्णय लिया है तो कल आपको शिकायत नहीं होगी। आज अगर आप खुद पर मतलब आज अगर आपने खुद पर भरोसा कर लिया तो दुनिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेटावेल वो मंच है जहाँ साधारण महिलाएं भी असाधारण बनती हैं, साधारण पुरुष भी असाधारण पुरुष बनते हैं। यानी साधारण से असाधारण तक का जो सफर है वो मेटावेल सिस्टम है। दिल से धन्यवाद आप सभी का। अगर आज आपके मन में एक नई सोच जन्मी है तो मेरा प्रयास आज का सफल हो जाएगा। तो आप बहुत जल्दी से इसके बारे में पॉजिटिव होकर सोचिए और इसको विजुलाइज कीजिए। मतलब आपने आज का प्लान अगर सुना है और आपने उसको समझने की कोशिश की, तो इसको दिमाग में इसकी इमेज बनाना स्टार्ट कीजिए, पॉजिटिव इमेज बनाना स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली आप बहुत जल्दी बहुत अच्छी इनकम अर्न करेंगे। तो मैं भारत वापस से भारत जी को इनवाइट करना चाहूंगी। भारत जी आए और आगे कंटिन्यू करिए। थैंक यू मैम। बहुत ही सरल और आसान शब्दों में आपने बहुत जबरदस्त प्लान प्रेजेंट किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और जूम पैनल पर आए सभी साथियों की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपने अभी प्लान देखा, मैडम ने बहुत सरल शब्दों में आपको समझाया, सबको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो भी ज्वाइन करें, नहीं आया है तो भी ज्वाइन करें और अर्निंग करते करते समझते जाएं। इस जीवन को बदलने वाले खूबसूरत प्लान के लिए हमारे जयपुर मेटावेल टीम की तरफ से प्रातः ट्रेनिंग सेशन और शाम को इवनिंग में प्लान प्रेजेंट होता है रोज। तो जयपुर मेटावेल टीम की तरफ से आपको जो सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही, इसका ज्यादा से ज्यादा अपने नए गेस्ट को इनवाइट करके और ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा ले। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी सच्चे हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। तो दोस्तों, अपने खुद पर विश्वास करो, खुद पर भरोसा करो और आगे बढ़ते चलो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय मेटावेल, जय मेटावेल, शुभ रात्रि, जय मेटावेल।